क्लास जिसने भी नहीं देखा आप लोग जो है वो वाला भी सेशन देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली क्लास में जो है हमने किया था। और पिछली क्लास में जो है हमने कुछ क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस की थी, और आज जो है उसी क्वेश्चन को जो है आगे करेंगे, और आज जो है उसी क्वेश्चन में जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू इसीलिए भाई क्योंकि इसके पिछले सेशन में मैंने जो है आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो है करा दिया था, और आज जो है हम लोग नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 14 से करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो है 14 से जो है आज के सेशन में जो है करेंगे, और आज के सेशन में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से आरंभ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन, और आज का जो है अपना ये क्लास शुरू कर देते हैं। और इस क्लास को जो है करेंगे आप लोगों को, जैसे मैंने बताया था कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है करूँगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इस क्लास को हम लोग जो है करेंगे और समझेंगे चीज़ों के बारे में भैया कि किसके लिए जो है क्या क्या ज़रूरी है, और आज जो है हम लोग क्या क्या यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, और पहले क्वेश्चन के साथ जो है शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अपने पास 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 को यदि अगर हम लोग करने जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ डायरेक्शन आप लोगों को दे रखा है, उस डायरेक्शन को आपने समझना है। लिखा हुआ है आउट ऑफ 500 student, the following Venn diagram represent the number of student who got the distinction in physics, chemistry and math। यानी डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है कि जिनके भी भैया क्या हो 75 नंबर से ज़्यादा हो, या उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो जो कैटेगरी में हो उसके कैटेगरी में होते हैं, वो डिस्टिंक्शन कैटेगरी में होते हैं। सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बेस्ड ऑन दिस वेन डायग्राम। अब इस बेस जो रहेगा इस वेन डायग्राम के बेस्ड पे रहेगा। अब इसको किस तरीके से करना है जरा वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट द डिस्टिंक्शन इन बोथ फिजिक्स एंड मैथ सब्जेक्ट। मुझे जो है भैया फिजिक्स का बताना है और साथ के साथ जो है मुझे मैथ्स के सब्जेक्ट का बताना है। व्हेन द स्टूडेंट हु गॉट द डिस्टिंक्शन इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब केमिस्ट्री में जो है ऐसे क्या है, कौन सा स्टूडेंट है जिसके जो है डिस्टिंक्शन जो है वो नहीं आया है, इसको ज़रा समझेंगे, और इसको जो है समझने का जो है एक बार प्रयास करेंगे और बताएंगे कि क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री का बताना है। तो फिजिक्स में जो नंबर है ये है आपके पास, ये जो सर्कल है ये फिजिक्स का सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है आपका ये जो है भैया मैथ का सर्कल है। ठीक है, ये दो सर्कल, यानी इन दोनों सर्कल में या तो मेरा 11 और ये जो है मुझे कहीं नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये जो होगा हम लोगों का नहीं होगा। अब फिजिक्स और मुझे जो है भैया किसका बताना है, फिजिक्स जो है और मुझे जो है वो मैथ का बताना है। यानी फिजिक्स और मैथ में दोनों को अगर हम लोग देखेंगे ना, इन दोनों फिगर में जो है कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो आप ये देखिएगा कि ये मेरा एक सर्कल है, ओके है, दूसरा सर्कल जो है मेरे पास ये है। अब इन दोनों सर्कल के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, ना ये आ रहा है ना ये आ रहा है, यानी मुझे मैथ और फिजिक्स का बताना है, और मैथ और फिजिक्स में मुझे कॉमन चीज़ क्या दिख रहा है। तो आप बताइएगा कि भैया मुझे मैथ में और फिजिक्स में जो कॉमन चीज़ें दिख रही हैं वो क्या दिख रही हैं, 14 या 15 दिख रहा है, यानी 15 जो होगा हम लोगों का सही और सटीक वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैथ में और फिजिक्स में जो है उसको डिस्टिंक्शन चाहिए। तो उन दोनों में कॉमन चीज़ क्या दिखी मुझे, तो इन दोनों में जो कॉमन चीज़ दिखा है मुझे वो क्या दिखा है, 15 दिखा है। कॉमन का मतलब किस तरीके से, मैं इसको जरा कलर कर दूंगा तो आप चीज़ें जो है समझ जाइएगा। तो देखिए ये दो बाउंड्री के बीच में जो कलर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि इनमें कॉमन कौन सा है। पहला जो बाउंड्री जो मेरा सर्कल है ये वाला है, आप देख लीजिए ये वाला जो सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिक्स को, और ये वाला जो सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मैथ को कर रहा है। और आप बोलिएगा कि सर मुझे 11 भी दिख रहा है, लेकिन दोस्तों जब ध्यान से देखिएगा ना 11 जो है वो कहाँ रिप्रेजेंट है, 11 जो है वो उस वाली बाउंड्री में है। तो इस वाली बाउंड्री में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, 15 दिख रहा है। इसका मतलब 15 जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही और सटीक वाला आंसर निकल के आ जाएगा। तो मुझे बता दीजिए कि इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को कोई समस्या है तो बता दीजिए जरा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को दिक्कत हुआ होगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया अद्विक, बहुत बढ़िया। तो आंसर भी आप लोग लगाते रहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा वो। ओके है भाई, चलो अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु गोट द डिस्टिंक्शन इन ऑल 3 सब्जेक्ट। मुझे भैया सबका परसेंटेज बताना है। परसेंटेज कैसे निकलेगा कि जितने भी हमारे पास भैया टोटल, जैसे कि मेरे पास फिजिक्स है, मैथ्स है और केमिस्ट्री है, ठीक है, टोटल परसेंटेज जो होगा वो क्या होगा, यानी जो भी बच्चा होगा वो फिजिक्स में भी 100% लाएगा,
केमिस्ट्री में भी जो है मेरा 100 रहेगा और आपका मैथ में भी जो है 100% रहेगा। परसेंटेज का मतलब यही ना होता है। अब इन तीनों में जो है मुझे कॉमन ढूंढना है। अब इन तीनों में जो है कॉमन चीज जो मिल जाएगा ना, उन्हीं में से हम लोगों को क्या करना है भैया, परसेंटेज लेके आना है। तो इसमें जो होगा कॉमन जो है मुझे क्या दिख रहा है, यही दोनों नंबर ऐसा नंबर है जो तीनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तीनों में कॉमन का मतलब क्या है कि आपका इस वाले सर्कल के लिए भी जो है कॉमन दिख रहा है कि 15, और फिजिक्स और मैथ के लिए जो है मुझे यही कॉमन दिख रहा है। और केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री में जो है मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, केमिस्ट्री में जो है मुझे 11 कॉमन दिख रहा है। तो इस 15 से ही भी निकाल देंगे कि भैया परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि अपने आप में क्या होता है, वो 100 होता है। अब इस तरीके का जो होता है इसको हम लोग परसेंटेज कर लेंगे, यानी इससे कट जाएगा तो मेरे पास कितना आएगा, 15% आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा भैया मेरे पास, तो 15% आएगा। अब 15% तीनों को दे देना है, तो 15 में क्या करेंगे भैया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 पचे 45। 45% होना चाहिए, बट किसी कारणवश जो है इसमें 45 नहीं दे रखा है, तो इस ऑप्शन को आप 45 बना दीजिए। शायद कहीं से जो है प्रिंट जो है भैया वो क्या हो गई है, मिस प्रिंट हो गया है। तो आप जो है भैया उसको जो है बना दीजिए क्या, तो आप उस चीज को बना दीजिए क्या, तो आप उस चीज को बना दीजिएगा भैया 45, यानी कह सकते हैं कि इसमें जो आंसर होगा हमारा किसके साथ जाएगा, वो जाएगा भैया 45 के साथ। क्लियर है। एक बार आप लोग जो भी बच्चे आ रहे हैं या जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, आप लोग भाई कमेंट यस नो हाँ में कुछ में जवाब दीजिएगा ना, तो ही जाके थोड़ा समझ आएगा, ताकि हमें भी भैया चीज़ें समझ में आ जाएं कि जो है क्या है, और कौन कौन बच्चे जो है हमें आंसर दे रहे हैं और कौन कौन बच्चे जो है हमें आंसर देने का जो है प्रयास कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 16 है। 16 और 17 जो रहेगा वो एक ही पैटर्न पे रहेगा, और इस पैटर्न को जो है हमें समझना है। ठीक है। हेलो संध्या, बड़े दिनों के बाद जुड़ी हैं आप, एग्जाम खत्म हो गया क्या? चलो, इसमें है कि 3 अल्टरनेट ऑफ अ लाइक इन द सर्टेन वे बट द रेस्ट ऑन इज द डिफरेंट आउट द ओड एंड राइट अ करेक्ट आंसर। इसमें जो है मुझे करेक्ट आंसर देना है। यहाँ पे अफगानिस्तान है, काबुल है, स्पेन है और इराक है। तो यहाँ पे जो सटीक आंसर हो जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा भैया, काबुल के साथ चला जाएगा। ये जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, सब कहीं ना कहीं कोई क्या है भैया, कहीं ना कहीं जो है ये कंट्री है, बट काबुल जो है ये क्या होता है हमारा, काबुल जो है आपको पता है कि क्या होता है, काबुल जो होता है वो कहीं की राजधानी होती है। काबुल जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 का भी बता रहे हैं बच्चे, बिल्कुल आप लोग सटीक और सही आंसर की तरफ जो है जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 17 को करते हैं। इसमें जो है आपको अलग की पहचान करनी है। 1 है, 7 to 9 है, 144 है और 64 है। यहाँ पे आपको अलग की पहचान करनी है। यहाँ पे भी जो है आपको अलग बताना है कि इसमें जो होगा हमारा अलग कौन सा होगा। चलिए थोड़ा सा आप लोगों को समय दे देता हूँ, ताकि उस समय के अकॉर्डिंग जो है आप कर लें चीज़ों को, और इसमें जो है आप अलग बताएं कि भैया इसमें जो होगा अलग क्या होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 18 है। क्वेश्चन नंबर जो है आप 18 को करिए, समझिए, और इस क्वेश्चन का जो है आंसर लगाने का जो है आप प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का ए बता रहे हैं। हाँ, ए किस तरीके से होगा भाई, यहाँ पे जो है क्या चल रहा है, अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पे ये वाला जो नंबर है ये किसी ना किसी नंबर का क्या हो रहा है भैया, स्क्वायर हो रहा है। यानी 12 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास जो है 144 आ रहा है, और ये सब जो है नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग 1 का क्यूब भी निकालेंगे तो हमारा 1 होगा। 7 to 9 जो है ये भी किसी नंबर का क्यूब है। 64 जो है हमारा 4 का क्यूब होता है, और ये जो है हमारा इनमें से क्या हो रहा है, इनमें से जो है हमारा यही हमारा क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब जो है हम लोग आंसर लगाएंगे वो किसके साथ लगाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है वो सी के साथ लगाएंगे, और कहेंगे कि भैया सी जो होगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का जो सबसे सटीक वाला जो आंसर होगा वो मेरे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सी होगा। और क्वेश्चन नंबर जो सी होगा यही हमारा सही और सटीक आंसर निकल के आएगा। ठीक है भाई, ओके है, बता दीजिए जरा एक बार, क्लियर है? चलो, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 18 को करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है भैया 18 को लगाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार आप लोग सबसे पहले पढ़िए, और पढ़ के जो है आंसर लगाने का प्रयास कीजिए।
क्वेश्चन नंबर जो अपना 18 है वो क्या कह रहा है कि ए और बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, यानी ए और प्लस जो बी है वो क्या हो रहे हैं मेरे पास, मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, यानी ए जो है वो सन है किसका भैया, बी का जो है वो क्या है, लड़का है। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, वो लड़का हो जाएगा। ए माइनस बी, ए इज द वाइफ ऑफ बी। अब ए माइनस जो बी है इसमें क्या निकल के आ रहा है कि ए जो है वो वाइफ है किसकी, ए की। तो वाइफ का मतलब इसको हम लोग माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन जो रहता है वो गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं, और प्लस का जो साइन होता है वो हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं। लिखा है कि देन व्हाट डज द पी प्लस क्यू माइनस वन। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन भाई गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए ए और यहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भैया स्किप करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ लोचा था, है ना, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है भाई उसमें, है ना। उस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ था। चलो इस क्वेश्चन को करो, उस क्वेश्चन में जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ था, आप जो है इस क्वेश्चन को लगाइए। उस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी, इस वजह से उसको मैंने स्किप कर दिया। आप क्वेश्चन नंबर जो है 20 को लगाइए, क्वेश्चन नंबर 20 को करिए। लिखा हुआ है कि इफ़ ये जो ग्रेटर देन का साइन है इसका मतलब क्या है, माइनस है, यानी इस तरीके का जो भी साइन होगा उसमें हम लोग माइनस का यूज करेंगे, इस तरीके का जो भी साइन होगा उसमें हम लोग प्लस का यूज करेंगे। इक्वल टू का जो मतलब होगा वो मेरे पास मल्टीप्लाई के साथ हो रहा है, और इस हैशटैग का जो मतलब हो रहा है वो डिवाइड के साथ हो रहा है, मतलब इस तरीके का जो साइन है उसके लिए हम लोग डिवाइड का यूज कर रहे हैं। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन, किसका वैल्यू बताना है मुझे, 27, इस तरीके का सिंबल है, 81 है, फिर इस तरीके का सिंबल है, 9 है, फिर इस तरीके का सिंबल है, 6 है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना क्या पड़ेगा भैया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, जिस सिंबल के लिए जो चीज़ बताया है सबसे पहले वो चीज़ रखना पड़ेगा। मतलब ये वाला साइन देखिए, इस वाले साइन के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इस वाले के लिए प्लस यूज कर रहे हैं, 81 हो जाएगा। इस वाले के लिए क्या यूज कर रहे हैं, डिवाइड, तो डिवाइड का साइन लगाएंगे। इस वाले के लिए क्या यूज कर रहे हैं, माइनस, तो यहाँ लगा देंगे माइनस का 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फॉलो करेंगे, यहाँ पे जो फॉलो होगा वो मेरा हो जाएगा बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। क्या फॉलो हो रहा है मेरा, बोर्ड मास फॉलो हो रहा है। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। यानी सबसे पहले जो है हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर हम लोग का वाला काम करेंगे, फिर जो है हम लोग भाग करेंगे, फिर हम लोग गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर जाके क्या कर देंगे भैया, चीज़ों को घटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड वाला काम करेंगे, यानी इन दोनों के बीच का जो अपना काम है, इन सब पहले काम को निपटा लेते हैं। 9 में 9 से डिवाइड करेंगे, 9 निम्मा कितना हो जाएगा भैया, 9 9 81, 9 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। मतलब सबसे पहले हमने डिवाइड का काम कर लिया। मल्टीप्लिकेशन इसमें मुझे कहीं दिख नहीं रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रहा तो एडिशन करेंगे। इन दोनों को ऐड करो, 7 दूनी 14, 15, 16 का कितना हो जाएगा 6, कैरी 1, 2 और 1 3, 36, 36 माइनस 6 करेंगे, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो आप बोलिएगा कि 30 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर जो 20 है, सर स्कूल एग्ज़ाम में मैथ में 15 आउट ऑफ 15 एंड इंग्लिश में 15 आउट ऑफ 15। अरे क्या बात है सर, मज़ा आ गया, है ना। तो मैथ का जो आपका बेस है वो तो खैर अच्छा हो गया है, तो इसी तरह आप मेहनत करते रहिए और क्लास डेली वाइज पे जुड़ते रहिए। तो मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, इन सब में आपको किसी भी चीज़ की में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लास कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे अटेंड कर रहे हैं डेली क्लासेस, तो आपको मैथ में इनफैक्ट तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैथ में, रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप डेली बेसिस पे क्लास को अटेंड करते हैं, डेली बेसिस पे जो है क्लास में जुड़ते हैं, तो इन सभी की टेंशन जो है छोड़ देनी है ना। बस एग्ज़ाम में जाना है और एग्ज़ाम को फोड़ के आने का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 21 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो क्या कह रहा है, द 4 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द डाइस। ये क्वेश्चन जो है वो क्या चीज़ का है, डाइस का है। एंड गिवन बिलो
विच नंबर इज फेस अपोजिट टू 6, यानी 6 का मुझे अपोजिट बताना है कि 6 का जो उल्टा होगा वो क्या होगा। अगर आपने रेगुलर बेसिस पे मेरी क्लास की है तो इसका जो है मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताया था, इसका जो है मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी साझा किया था कि किस तरीके से जो है इसमें हम लोग ट्रिक का यूज कर सकते हैं। यानी हमें क्या करना है, दो नंबरों का जो है कंपेयर करा लेना है। तो यहाँ पे देखो 6 और 6 कॉमन दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 और 2 कॉमन दिख रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा 3 होगा, 3 का जो अपोजिट हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब किसका कंपेयर कराएंगे, इसका और इसका कंपेयर कराएंगे। यहाँ पे कॉमन चीज़ें क्या दिख रही हैं, तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। अगले वाले का कंपेयर करेंगे, इसका कंपेयर इसके साथ कर दो। तो यहाँ पे क्या कॉमन चीज़ दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 2 का अपोजिट, और अभी मैंने बताया कि 3 का अपोजिट क्या है, 4 है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 6 का अपोजिट क्या दिख रहा है भैया, 1 ना दिख रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, 6 का अपोजिट पूछा है, तो 6 का अपोजिट किसके साथ, 1 के साथ। कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग को लगाना था, या आप ऐसे भी कर सकते थे चीज़ों को कि मुझे 6 का अपोजिट ढूंढना था ना, तो इन दोनों का कंपेयर कराया। अब देखो 6 जिसमें नहीं है उन दोनों का कंपेयर करा दो। अब मान लो कि मैं इसका और इसका कंपेयर कराता तो क्या मुझे कॉमन मिलता, 6 6 कॉमन मिलता, आपस में कट जाता, 4 4 कॉमन मिलता, आपस में कट जाता, यानी यहाँ पे 5 का जो अपोजिट होता वो मेरे पास क्या होता, 2 होता। गौर दीजिएगा, तो इन सबको ऐड करेंगे तो भी हमारे पास 7 आएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो भी 7 आएगा, और 5 और 2 को ऐड करेंगे तो भी हमारा 7 आएगा। यानी डाइस में जब भी हम लोग अपोजिट वर्ड देखते हैं तो अपोजिट वर्ड में जो भी हम लोगों का एडिशन होता है उनका एडिशन क्या होना चाहिए, वो 7 होना चाहिए। तो हम लोग वहां से क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, अपोजिट नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है, आप ट्रिक के थ्रू जो है इस टाइप के क्वेश्चन को जो है बिल्कुल आसान तरीके से जो है कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होगी। ठीक है, आइए, लिखा है कि द ऑल फेस ऑफ द सॉलिड क्यूब द एज इज 8 सेंटीमीटर, यानी जो भी हमारे पास फेस है क्यूब का, है ना, क्यूब जो है इस तरीके का आप बना दीजिए एक, है ना। ये मेंटल एबिलिटी है, इसमें मैथ भी आ जाता है, तो घबराने वाली बात नहीं होती है। ये हमारा बन गया भैया क्यूब, ठीक है, क्या बन गया, ये बन गया हमारा क्यूब। अब क्यूब का कह रहा है कि जो भी क्यूब का जो फेस है वो हमारे पास क्या है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। मतलब जो भी हमारा फेस है सबका क्या है भैया, 8 सेंटीमीटर है। आर कलर्ड, अब कलर्ड किया हुआ है। इट इज द डिवाइडेड इक्वल टू द क्यूब एज अ 2 सेंटीमीटर, मतलब इसको जो है हम लोग 2 सेंटीमीटर इक्वल इक्वल डिवाइड कर रहे हैं। मतलब मान लो कि इसमें कितने एज होते हैं, तो आप बोलिएगा 6 होते हैं, तो 6 में जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरे पास 12 हो जाएगा। ठीक है, हाउ मैनी क्यूब विल बी द फेस कलर्ड, मतलब ये इसमें देखो जरा भाई साहब क्या पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा है, जरा ध्यान दीजिएगा ना, तो एक ही बार में आप आंसर दे दीजिएगा कि कितने कलर्ड जो हैं, कितने इसमें फेस जो है उसमें क्या किया गया है, कलर किया गया है। मुझे जो है कलर वाले पता करने हैं। 8 सेंटीमीटर का एक एक बना हुआ है, तो आपको पता है कि हमारे पास जो ये बना होता है क्यूबॉइड, इसमें कितने फेस होते हैं, तो 8 होते हैं, है ना। तो सबका 2 2 बना हुआ है, कितना बना हुआ है भैया, 2 2 बना हुआ है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 अगले वाले में भी होगा, तो 16 ऊपर है और 16 नीचे भी हो रहा है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। यानी जो भी हमारे पास कलर्ड है वो क्या है, बिल्कुल खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि मान लो कि मैंने इस वाले पार्ट को कलर किया, है ना, तो इसके अपोजिट वाला पार्ट भी होगा, वो क्या कलर होगा। ये मैंने मान लो कि इस पार्ट को कलर कर दिया, तो इसका अपोजिट वाला भी पार्ट क्या हो जाएगा, कलर होगा। मैंने इसको भी कलर किया, इसको भी कलर किया, मतलब सबको क्या करना है, कलर करना है। और ये जो है 2 2 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें दिखती है फ्रंट पे 1 2 3 और ये 4 चीज़ें मुझे सामने से दिखती है, और 4 चीज़ें जो है बैक में होती हैं, तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, फिर 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या ही होगा माई भाई साहब, तो 0 निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं, जरा बता दीजिए यस या नो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 23 को लगाते हैं। कह रहा है कि इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्ड, ये आपके पास एक वर्ड दे रखा है SOLID, सॉलिड इज रिटन एज दिस वन, यानी इसको जो है रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे H लिख रहे हैं,
यहाँ पे L हो रहा है, यहाँ पे O हो रहा है, यहाँ पे जो है R हो रहा है और यहाँ पे जो है भाई W हो रहा है। अब यहाँ पे कहानी क्या चल रही है, इस चीज को पकड़ना है। अब कह रहा है कि सेम लैंग्वेज में जो है गैस को क्या लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे भाई, गैस को क्या लिखना है। तो आप गौर कीजिए कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग का इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को क्या करना होता है, चीज़ों को जो है ऊपर नीचे लिख के चीज़ों को समझना होता है। आप एक बार सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा। चलो, गर्मी जो है बहुत है भाई, गर्मी को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन नंबर 23 को 23 का सी बता दिए बहुत पहले, बहुत झट से बता दिए आंसर आप तो। हाँ, गर्मी बहुत है, थोड़ा पंखा तेज कर सकते हैं तो बता दीजिए, तेज ही कर लेते हैं थोड़ा, कहीं आवाज़ भी आप लोगों को आ सके, बट गर्मी इतनी है कि क्या ही करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर किसके साथ आ रहा है, सी के साथ बता रहे हैं बच्चे। जरा देख लेते हैं क्या ही आंसर आ रहा है। सी आ रहा है, सी का मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पे टी हो रहा है, जेड हो रहा है और यहाँ पे एच हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान देनी, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा अगर चीज़ें यहाँ पे देखिएगा ना तो कुछ भी करना नहीं था। क्या करना था कि जो चीज़ मुझे कॉमन दिख रहा है ना उसको सबसे पहले पकड़ लो। यहाँ पे मेरे को एस दिख रहा था और एस का अपोजिट क्या था, मेरे पास एच था। अब लास्ट में एस है और एस के लास्ट में एच आना चाहिए। आप गौर कीजिएगा ना तो किसी में भी एच नहीं है ना, किसी में भी क्या है, एच नहीं है। इसका मतलब आंसर किसके साथ चला जाएगा, तो आंसर जो होगा भैया किसके साथ जाएगा, तो आप बोलिएगा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएगा। आप गौर कीजिए, जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी 23 का जो होगा आंसर वो ऑप्शन नंबर और सी हो जाएगा, यानी टी, जेड और एच हो जाएगा। या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ए का रिवर्स जो होता है वो एच होता है। रिवर्स वाला भी आपको पता होना चाहिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। एम का अपोजिट एन, एम एम एन ओ, यहाँ हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू, आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। तो यहाँ पे देखा ना हमने एस का अपोजिट क्या था, तो एस का अपोजिट एच था, ये देखो। फिर हमने क्या देखा, ए का अपोजिट क्या था, तो हमने देखा ए का अपोजिट एच था। जी का अपोजिट क्या है, तो जी का अपोजिट टी है। तो ये जो भी पैटर्न चल रहा था किस पे चल रहा था, अपोजिट वर्ड पे चल रहा था। यानी यहाँ पे जो भी हम लोगों के पास कहानी चल रही थी वो अपोजिट वर्ड वाली कहानी चल रही थी और हम लोग यहाँ से क्या निकाल रहे थे, अपोजिट वर्ड। ठीक है भाई साहब, चलो अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जो है आपके पास 29 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 29 को जो है करते हैं, समझते हैं और यहाँ पे जो है क्या आ रहा है आंसर वो देखते हैं। लिखा हुआ है कि इफ द सर्टेन कोड लैंग्वेज, आई को हम लोग लिख रहे हैं 9, गर्ल को लिख रहे हैं 46, तो बॉय को क्या लिखेंगे। आइए जरा भैया साहब, बहुत अच्छी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा पैटर्न पे है। आई को 9 लिख रहे हैं, ठीक है, आई को क्या लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं। जी आई आर और एल जो है उसको 46 लिख रहे हैं। तो बी और वाई को जो है क्या लिखेंगे, जरा समझिएगा और प्रयास कीजिए इसको करने का कि ये किस तरीके से जो भैया होगा और इसको जो है हम लोग किस तरीके से जो है लगा सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से होगा और इसको जो है हम लोग किस तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं। बॉय का क्या होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये मुझे दिख रहा है कि ये जो है हमारा अल्फ़ाबेट का नंबर है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये कराया। तो इसका मतलब ये 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, उसी तरह उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखते हैं, तो इसको मैंने याद करने का भी तरीका बताया था, ईजोटी, मतलब ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये मेरा 15 हो जाएगा, ये मेरा 20 हो जाएगा और ये जो होगा मेरा 25 हो जाएगा। जैसे जी है, जी आता है ई
ई के बाद एच आता है, एच के बाद आई, आई के बाद क्या आता है, जी आता है। तो इसी तरह आप लोगों को देख लेना है कि जी का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा। आई का पोजीशन भैया वो 9 पे होगा, आर जो होता है वो मेरा 20 पे होता है, एल जो होता है वो 12 पे होता है। एल जो होता है ये 12 मतलब 12 तक जाता है, 12 के बाद 14 हो जाता है, तो एल जो होगा वो 11 पे होगा। ये मेरा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 होगा ना। एल का मतलब कितना हो जाएगा मेरा, एल का मतलब 12 हो जाएगा। सब नंबर को क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। ये मेरा कितना हो जाएगा भैया, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे आई जो है आपका 9 निकल ही गया है। जी जो होगा आपका 7 पे हो जाएगा, जी जो होगा आपका 7 पे हो जाएगा। सबको जब हम लोग ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने के बाद जो है मेरे पास क्या निकलेगा, ये मेरा 20 हो जाएगा। 20 और 12 सबको ऐड करेंगे तो मेरा 46 हो जाएगा। सेम वाई के जो नंबर है ना कोडिंग, उस नंबर को लिख लेना है। यानी बी का जो होता है वो कितने पे होता है, 2 पे होता है। ओ का मतलब इजोटी, ओ का मतलब क्या भैया 15, तो यहाँ करेंगे 15। वाई, वाई का मतलब क्या भैया 25, तो यहाँ कर देंगे 25। 25 और कितना हो जाएगा, 25 और 15, 25 15 35, 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। इन सभी नंबरों को क्या करना था, ऐड करना था। और ऐड करने पे जो है हम लोग इन सब का आंसर निकाल के लेके आ गए हैं। और आंसर जो होगा हमारा वो चला जाएगा किसके साथ, तो आप बोलिएगा आंसर जो होगा वो चला जाएगा हम लोगों का और 27 के साथ। यानी 27 जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आ जाएगा। और 27 जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 24 का डी। बहुत बढ़िया संध्या, बहुते बढ़िया। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखा है कि इफ द राजन इज द सिस्टर ऑफ सन ऑफ सोहन सन, हाउ इज रंजना रिलेट टू द सोहन। ये कह रहा है कि रंजना इज द सिस्टर ऑफ सन, सिस्टर ऑफ सन, यानी सबसे पहले देखेंगे सोहन सन। तो सोहन का जो भैया सन है वो कौन होगा, तो सोहन का जो अपना सन है वो कौन सा हो जाएगा, सन जो होगा वो क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, रंजना का हो जाएगा। रिलेट टू द सोहन, यानी सोहन का से रिलेशन रंजना का क्या है, बता दो जरा। एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए इसमें, तो एक ही बार में जो है समझ में आ जाना चाहिए आंसर क्या होगा। और आंसर जो हो किसके साथ जाएगा, रंजना इज द सिस्टर ऑफ, रंजना इज द सिस्टर ऑफ सन ऑफ सोहन सन, मतलब उनके बेटी का बेटे का बेटा है। ठीक है। हाउ इज रंजना रिलेट टू द सोहन, यानी यहाँ और यहाँ रिलेशन पूछना है। तो यहाँ पे डॉटर होगा नहीं, सिस्टर होगा नहीं, ग्रांड डॉटर हो जाएगा। मीन्स पोती पोता का जो रिलेशन होता है वो निकल के आएगा। और 25 नंबर 25 इज रॉन्ग, नो सर 24 इज रॉन्ग, 24 इज रॉन्ग। क्यों 24 रॉन्ग आ रहा है, क्यों भाई, ओ ओ हो सॉरी 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 सॉरी, यहाँ ऐड में गड़बड़ हो गई भाई साहब। यहाँ 2 होगा, ओ का मतलब क्या 15 हो जाएगा, वाई का मतलब 25 हो जाएगा। 5 5 10 का 0 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा ना, सॉरी यार। 42 विल बी योर करेक्ट आंसर यार, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया दिव्य भाई, है ना। थोड़ी सी हम जो है राह भटक गए थे, ठीक है। तो इसका आंसर किसके साथ, ग्रैंड डॉटर के साथ। चलिए आइए जरा डायरेक्शन की कहानी को करते हैं और डायरेक्शन की जो है इस कहानी को जो है समझते हैं। अब डायरेक्शन को पढ़ेंगे और डायरेक्शन को जो है करने का प्रयास करेंगे। आइए जरा, लिखा हुआ है कि इफ़ द नॉर्थ डायरेक्शन इज कोल्ड ईस्ट। सबसे पहले भैया अपना डायरेक्शन बना लेते हैं। ऊपर जो होता है ये अपना नॉर्थ होता है, नीचे जो होता है अपना साउथ होता है। ये वाले भाई साहब जो होते हैं वो ईस्ट होते हैं, इधर वाले भाई साहब जो होते हैं वो वेस्ट होते हैं। ठीक है। कह रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन इज कोल्ड ईस्ट, यानी नॉर्थ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ईस्ट बोल रहे हैं। नॉर्थ को क्या बोल रहे हैं, ईस्ट बोल रहे हैं। रोटेशनल कितना हो रहा है, 90 डिग्री का रोटेशनल हो रहा है। साउथ डायरेक्शन इज कोल्ड वेस्ट, यानी साउथ को हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। फिर से जो है क्लॉक वाइज चल रहा है 90 डिग्री। देन व्हाट विल बी द नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब ये वाला जो होगा हमारा नॉर्थ और ईस्ट होगा।
ये जो होगा हमारा साउथ और ईस्ट होगा, और ये वाला जो होगा हमारा साउथ और वेस्ट होगा, और ये वाला जो होगा हमारा नॉर्थ और वेस्ट होगा। अब कह रहा है कि जो भी हमारा नॉर्थ और ईस्ट है, जो हमारा नॉर्थ और ईस्ट है, इट मीन्स ये वाला, ये जो होगा वो, ये जो होगा वो क्या होगा, ये जो होगा वो क्या होगा, इसको जो है भाई समझना है और इसको करना है। सब में जो है क्लॉक वाइज जो है रोटेशनल हो रहा है, और सब में जो है क्लॉक वाइज रोटेशनल चल रहा है कितना, 90 डिग्री का। तो इसमें भी भैया 90 डिग्री दौड़ा दो, 45 और 45, मतलब यहाँ से आएगा ये 45, ये आ जाएगा 45। रोटेशनल हुआ कितना चल गया, तो रोटेशनल हुआ 90 डिग्री चला गया। 90 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, आंसर किसके साथ चला जाएगा, ईस्ट और साउथ, मतलब इसको ईस्ट और साउथ भी पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट नहीं है, वेस्ट साउथ नहीं है, नॉर्थ वेस्ट नहीं है, ईस्ट और साउथ है। क्योंकि देखो यहाँ पे अलग भी लिखा है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साउथ ईस्ट लिखिए या ईस्ट और साउथ लिखिए, बात जो है बराबर ही है। कान यहाँ से पकड़े या कान ऐसे पकड़े, बात बराबर ही। आई बात समझ में ना, कि इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा ईस्ट और साउथ के साथ चला जाएगा। डायरेक्शन का मैंने बेसिक आप लोगों को कूट कूट के पढ़ाया है, और इसका जो है मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही है भैया, एकदम कूट कूट के पढ़ाया है मैंने, ठीक है, कूट कूट के समझ रहे हैं ना। हाँ चलो अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 को करेंगे। इस क्लास में हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे। कोशिश करेंगे कल जो है मैथ के प्रैक्टिस सेशन लाया जाए, है ना। कल अपना जो है मैथ का प्रैक्टिस सेशन करेंगे, और अगले दिन जो होगा अपना मैथ मतलब रीजनिंग का ही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन से आगे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलो अगला करेंगे भैया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मेनी पेयर सक्सेसिव नंबर हैव टू द डिफरेंट ऑफ 2 इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब सीक्वेंसेस नंबर का मतलब क्या होता है कि नंबर में हमें क्या करना पड़ता है भैया, प्लस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हमें +1 करना पड़ता है। अब +1 करने पे हमारे पास कितना जो है यहाँ पे पेयर बन रहा है, उस पेयर को हमें देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो डिफरेंट जो होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। आप इसको सक्सेसिव का मतलब अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, +1 होता है, और एक हमारे पास होता है जिसमें -1 करते हैं हम लोग। लिखा है कि हाउ मेनी, और यहाँ पे डिफरेंट भी पूछा है कि कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 2 का आना चाहिए। तो पहले वाले में अगर हम लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पे 4 और 6 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। दूसरा पेयर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पे 0 डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, बट कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का। 6 और 7 यहाँ पे देखो 4 और 3 में करेंगे तो भी हमारा डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पे देखो एक डिफरेंस मिल गया, ठीक है। फिर 2 और 7 में करेंगे तो 5 का डिफरेंस हो जाएगा, 5 और 2 ये मिल रहा है मेरा 2 के डिफरेंस के साथ, क्लियर है भाई साहब। उसके बाद देखो 3 और 8 इसमें डिफरेंस मिल रहा है क्या, ये मिल रहा है मेरा 6 और देखो ये भी मिल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, बीच में छुपा रहता है तो छुपे वाले को भी ढूंढना है। देखो ये वाला मेरा ये वाला देखो 5 और 2, 5 और 2 भी डिफरेंस है, ठीक है। फिर 2 और 6 नहीं है, एक साथ नहीं है, 0 और ये भी नहीं है मेरे पास। फिर अगला क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 1 और 3, फिर मेरे पास हो जाएगा ये 6 और 8 और 6। तो कितने मेरे पास डिफरेंस मिल गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 और ये कितने बन गए भैया, 7 बन गए। यानी 7 जो है कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। यानी 27 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है भैया ए के साथ चला जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही आंसर के करीब आ जाएगा। बताइए पढ़ा, समझ में आ गया ना, बस देखना था कि भैया किसके लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 28 है, लिखा हुआ है ए मेडिसिन, बी जो है डेंजर्स लिखा है, सी डॉक्टर है, डी फीवर है, ई जो है रिकवरी है। अब इसमें आपको जो है इसको अरेंजमेंट करना है एज अ डिक्शनरी में, कि किसको सबसे पहले जो है हम लोग रख सकते हैं और किसको सबसे पहले एज अ डिक्शनरी में जो है रखा जाता है। यानी डिक्शनरी छोड़ दो, इसमें डिक्शनरी की बात नहीं हो रही। एक्चुअली में अगर मान लीजिए आपका तबीयत खराब हो रहा है या कुछ हो रहा है तो सबसे पहले आपको क्या होगा, मेडिसिन लीजिएगा नहीं, सबसे पहले चीज़ें होंगी तो वो क्या होंगे भैया, फीवर होगा। मान लो सबसे पहले डी होगा, यानी सबसे पहले आपका फीवर होगा। फीवर होगा तब क्या कीजिएगा, तो आप बोलिएगा जब फीवर होगा हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भैया फीवर होगा तो डॉक्टर को बुलाएंगे। चलिए भैया डॉक्टर को बुला लेते हैं। मेरे पास क्या हो गई, फीवर हुआ, जैसे ही मेरा फीवर हो गया मैंने किसको कॉल किया, डॉक्टर को कॉल किया। यानी 1 नंबर पे जो कहानी है मेरी फीवर की आ गई, 2 नंबर पे जो मेरी कहानी है अब हमने डॉक्टर को बुला लिया। अब डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो हमारे पास क्या होता है,
डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा मेरे दोस्त, तो बताइए ना। जब हम लोग डॉक्टर से मिलने जाएंगे यहीं का क्वेश्चन का एंड हो जाएगा और यहीं क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा भैया, डायग्नोसिस चलेगा। क्या चलेगा भैया, डायग्नोसिस चलेगा। यानी डी सी और बी, डी सी ए आ रहा है, डी सी ए आ रहा है, डी सी बी इन दोनों में सेम सेम है। यहाँ पे देखिएगा ना, तो यहाँ पे डी है, ये भी तो खत्म हो गया ना। इसके बाद क्या होगा मेरे पास, जाएंगे तो भैया मेडिसिन दे देगा डॉक्टर, खाते रहिए। और मेडिसिन के बाद जो है हम लोगों को क्या हो जाएगी भैया, रिकवरी हो जाएगी, यानी हम लोग ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है भैया, हमें बुखार उखार लगेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर जो है हमें डायग्नोसिस करेगा, उसके बाद जो हम लोगों को मेडिसिन देगा। मेडिसिन जैसे ही हम लोग 2-4 गोली खाएंगे तो हम लोग रिकवर हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा किसके साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है हम लोग 3 के साथ चले जाएंगे। और हम लोग कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और 3 जो होगा हम लोगों का सही वाला आंसर निकल के आ जाएगा। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 29 को जो है समझते हैं, और इस क्वेश्चन को समझने का जो है भैया प्रयास लगाते हैं कि भैया क्या बन रहा है। देखिए यहाँ पे जो है ये बीच में जो है ये नंबर गायब है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो तिगड़म लग रही है, इन चारों नंबर में कुछ ना कुछ चल रहा है। और इन चारों नंबर में कुछ ना कुछ चलेगा तो आंसर जो है मेरे पास बीच वाला आना चाहिए। यानी इन सब में जो है भैया कुछ ना कुछ लगाएंगे तिगड़म, तो ये बीच वाला आना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि बीच वाला जो नंबर है उन सभी नंबरों को कंपेयर करेंगे तो बीच वाला जो नंबर है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इसको करने का क्या तरीका है कि बीच वाले नंबर को कैसे लेके आएंगे भैया, तो ये मेरे पास 16 है और ये मेरे पास क्या है, 6 है। यानी क्या करेंगे, 16 माइनस 6 का क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस का साइन देंगे, 5 माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे। यानी इन दोनों नंबरों को बीच में माइनस करके स्क्वायर कर देंगे, बीच वाला नंबर आ जाएगा। कैसे आएगा भैया, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10 होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे 3 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। और हमारा आंसर जो है देखो बीच वाला निकल के आ गया। इसको बोलते हैं लॉजिक को पकड़ना। अब यहाँ पे 17 है और 13 है, तो क्या करेंगे भैया, 17 माइनस 13 करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस का साइन देंगे, 51 माइनस 48 करेंगे और इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 17 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 13, 14, 15, 16 और 17, यानी यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 48, 49, 50 और 51, यहाँ हो जाएगा भैया 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 जो है ऑप्शन नंबर कहाँ दे रखा है, तो आप बोलिएगा ऑप्शन नंबर जो है वो बी में दे रखा है। बेहद ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक को पकड़ना था। लॉजिक इसी तरह से पकड़ सकते हैं कि जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा चीज़ों को तो आपको लॉजिक जो है दिखने लगेगा, कहाँ पे क्या चीज़ का जो है हम लोगों को यूज़ करना है और कहाँ पे जो है हम लोगों को क्या चीज़ का जो है यूज़ करके जो है हम लोग चीज़ों को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये रहेगा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, फिर कल मुलाकात करेंगे और रात के 8 बजे आप सभी के साथ रूबरू होंगे। और रात के 8 बजे आके जो है हम लोग चीज़ों को फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल या किसी भी ओलंपियाड को फोकस कर रहे हैं, उन सब में जो है ये कॉमन चीज़ें आती हैं और इन सब में जो है आप लोगों को कॉमन चीज़ें जो है देखने को मिल जाती हैं। लिखा हुआ है कि एज द पार्ट ऑफ रिलेटेड टू द होल इन द सेम वे इन द आर्क इज रिलेटेड टू बीच ऑन फॉलोइंग। अच्छा जी भैया, यहाँ पे कह रहा है कि होल जो रहता है वो किसका रिलेट होता है, द पार्ट एज पार्ट इज रिलेट टू द होल। मतलब जो भी हमारा पार्ट है उसका रिलेशन किसके साथ रहता है, तो उसका रिलेशन जो है होल के साथ बनता है। इन द सेम वे आर्क जो रहता है वो आपको कहाँ मिलता है बताइए, रेक्टेंगल में आर्क देखने को मिलता है कि सर्कल में देखने को मिलता है कि ट्राइंगल में मिलता है कि स्क्वायर में मिलता है, ये तो भैया कोई सा भी बच्चा बताएगा ना। ये छोटा बच्चा बताएगा कि भैया इसका आंसर जो होगा वो किसके साथ जाएगा। इन सब में किस में दिखता है, आर्क कहाँ होता है बताइए जरा, आर्क जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है बताइए जरा आर्क जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है, आर्क जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा भाई साहब, बताइए जरा आर्क जो है। गुड इवनिंग जी, दिव्या मोहन, गुड इवनिंग।
ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि आर्क जो रहता है वो कहाँ देखने को मिलता है, बताइए ना। आर्क आपने रेक्टेंगुलर में सुना है क्या? तो नहीं भैया। आर्क जो है कहाँ सुनना मिला होगा आपको? सर्कल के अंदर मिला होगा। सर्कल के अंदर क्या मिला होगा? आर्क मिलता होगा, क्योंकि सर्कल के अंदर हमारा सेंटर होता है। सेंटर से अगर एक लाइन जो है इस सर्कल को क्रॉस करे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। यहाँ से भैया यहाँ आएगा, इसी को क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। यानी क्या चीज़ में यूज होता है? तो ये यूज होता है हम लोगों का सर्कल के अंदर। किस में यूज होता है? सर्कल के अंदर यूज होता है। यानी क्वेश्चन नंबर जो अपना 30 है, 30 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? 30 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर भैया हो जाएगा हमारा किसके साथ? 2 के साथ। 2 का मतलब क्या हो जाएगा? अपना सर्कल हो जाएगा। सर्कल विल बी योर करेक्ट आंसर। जी दिव्या, कौन सी क्लास में हैं आप? कहाँ से हैं? क्या है बताइए जरा एक बार, ठीक है। तो यही जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यही जो है अपना ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर हमारी मुलाकात जो है फिर होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में।